आज भी चेहरे दो ही नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, वो ये चाहती है कि मोदी के सामने राहुल गांधी का चेहरा ही नजर आए। तो भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद लगातार ये सूरत में जो किया, और अभी भी जो आप देख रहे हैं, उसमें आपने देखा होगा कि टोटल जो स्पेस है ऑपोजिशन का, उसको राहुल गांधी कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि दिस टैक्टिक विल वर्क और अगले चुनाव में जो टक्कर होगी इन दोनों के बीच में ही होगी? कह नहीं सकते, क्योंकि अभी देखना होगा ये जो महीने हैं कि इसमें कांग्रेस सुधर जाती है या अलायंसेस होते हैं। अभी अलायंस किसके, मान लीजिए कांग्रेस, उदाहरण देता हूं, कांग्रेस अलायंस करेगा ममता से, कांग्रेस को देने के लिए क्या है ममता को, और ज्यादातर स्टेट्स में यही है। आप कांग्रेस करेगी अलायंस अखिलेश के साथ, कांग्रेस के पास है क्या यहां अखिलेश को देने के लिए? अब अगर मैं आज की बात करूं वापस आकर, इस समय कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है और 1 साल बचा है लोकसभा चुनाव में, कांग्रेस पार्टी की स्थिति का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, देश की राजनीति पर भी उसका असर पड़ता है, विपक्ष पर भी उसका असर पड़ता है। आपकी अपनी प्रेडिक्शन क्या है? यू आर सच अ सीजन्ड लीडर अगले लोकसभा चुनाव की। मैं प्रेडिक्शन नहीं करूंगा, मैं जानता हूं प्रेडिक्शन, स्टेटों के बारे में भी प्रेडिक्शन जानता हूं, मतलब हमने अपने अनुभव से, मैंने तो जो मेरी हथेली है उस पर सब स्टेट हैं, कितनी बड़ी है कितनी छोटी, कौन हारेगा कौन जीतेगा। लेकिन आज का जो एटमॉस्फेयर है, इतना सरचार्ज है और लोग भी गलत हैं। आप कहोगे कांग्रेस जीत जाएगी, कहेंगे ये तो कांग्रेस में वापस आ रहा, बीजेपी के अच्छे चांस हैं, ये तो बीजेपी वाले हैं। ये आज पोलराइजेशन कंप्लीट नहीं, पोलराइजेशन नहीं, लोगों की सोच। मैंने देखा पिछले इलेक्शन में, मैं जम्मू कश्मीर में था और ये गुजरात के इलेक्शन थे, हिमाचल के इलेक्शन था, तो मुझे पूछा गुजरात में क्या होगा, मैंने कहा कंपटीशन कांग्रेस के और बीजेपी के बीच में है और बीजेपी का एज है और मुमकिन है दूसरे नंबर पे कांग्रेस के बजाय आप भी आ सकता। तो कांग्रेसियों ने कहा जी इन्होंने ऑलरेडी डिसमिस किया, बीजेपी को दे दी। हिमाचल में मैंने कहा कि कांग्रेस हैज एज, कांग्रेस जीत सकती। नतीजा उसका क्या लिया, दूसरे दिन यहां से सब एडवाइजरी जम्मू कश्मीर को हो गई, तुम ये फैलाओ, हम यहां से फैलाएंगे कि गुलाम नबी आजाद ज्वाइन कर रहा है कांग्रेस। तो मेरी पार्टी को तोड़ दे के लिए कोशिश की। तो इसलिए आज मैं कह रहा हूं, ये कह सकता हूं कि अगले इलेक्शन में बीजेपी कहां जीतेगी लोकसभा या कांग्रेस कहां जीतेगी। कांग्रेस का फेवर लूंगा, वो अभी चलाएंगी कि वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहा, बीजेपी का कहेंगे ये तो मोदी का। तो इसलिए पर ये इंटरव्यू एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है लेकिन ये चीज मैं कहूंगा, 7 साल के मेरे अपोजिशन के लीडर कार्यकाल में प्राइम मिनिस्टर से लेकर 8-10 यूनियन मिनिस्टरों ने मुझे कहा, सीनियर दोज हु मैटर क्लोज भी, कि भाई कांग्रेस का सर्वाइवल जरूरी है, दूसरी नेशनल पार्टी का होना जरूरी है। कांग्रेस पार्टी ये रियलाइज नहीं करती है कि इसी पार्टी ने लीड ली है फ्रीडम स्ट्रगल में, बाकी हिंदुस्तान जुड़ गया। तो इस पार्टी की लीडरशिप को बहुत मेहनत करना पड़ेगी और सबको लेने की, ये वन अपमैनशिप नहीं होनी चाहिए कि बस मैं ही हूं और कोई नहीं हो। मैं वाला जमाना चला गया, अब हम वाला जमाना है, हमारे हम। तो जब तक हम ये मैं कहेंगे मुझे लीड भी करना है, मुझे ऑल पार्टी भी लीड करना है, मेरे को ही प्रेजाइड भी करना है, मुझे कोई प्राइम मिनिस्टर भी बनना है, मेरे को ही कांग्रेस प्रेसिडेंट भी बनना है, मेरे को भी प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो हम कहां जाएंगे? दिस हम शुड बी विद इन द पार्टी, दिस हम शुड बी आउटसाइड द पार्टी। जब हम कहेंगे तो सब जुड़ जाएंगे। जब तक हम मैं कहूंगे तो आपका बेटा भी नहीं जुड़ेगा, कोई नहीं आएगा। लेकिन चॉइस ऑफ इश्यूज ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 2019 में राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने, तब तो आप कांग्रेस में थे, रफाल का मुद्दा उठाने का आपने तय किया कि हम तो इसको उठाएंगे, चौकीदार चोर है का नारा देंगे, वो बिल्कुल नहीं चला। इस बार चुनाव में अब वो अडानी का मुद्दा उठा रहे हैं। आपको लगता है कि
ये सही मुद्दे हैं या मुद्दे ही कांग्रेस पार्टी गलत पिक कर रही है? देखो, अगर हम ये कहेंगे कि चौकीदार चोर है, गलत मुद्दा था। दुर्भाग्य से जिसने भी राहुल गांधी को कहा कि ये मुद्दा खराब है, उसने कहा आप प्रो मोदी। मैं उदाहरण दे सकता लेकिन दूंगा नहीं। किस किस फोरम पे उन्होंने ये कहा कि आप प्रो मोदी हो क्योंकि ये मुद्दा नहीं देते। तो अगर हम कहेंगे रेफाइल का मुद्दा खराब था, कहेंगे प्रो मोदी है। चौकीदार चोर है, कहेंगे प्रो मोदी। आप कहेंगे कि भाई ये इस बिजनेस अडानी के खिलाफ है, आप कहेंगे प्रो अडानी है। सोच बदलने की जरूरत है कि हर आदमी एडवाइस जो देता है वो ऑब्जेक्टिव ही देता है। हर आदमी प्रो मोदी नहीं, हर आदमी प्रो अडानी नहीं। ये लोग जितने भी हैं ये पोलिंग स्टेशन पे नहीं गए हैं। मैं हिंदुस्तान के सब पोलिंग स्टेशन पे गया। जब पोलिंग स्टेशन पे लाइन देखो, 50% वालों को जूता नहीं होता और 50% को चप्पल होता, कपड़े फड़े। मैंने आज तक कोई टाई वाले को कहीं देखा नहीं लाइन में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। मैंने सूट बूट वाले को, बंद गले को लाइन में नहीं देखा। मैं हमारी बेटियां, बहू बेटियां को किसी में अच्छे घर की वोटिंग पे नहीं देखा। तो आप उन्हीं को कैटर करते हो। तो जो नीचे वोटर गांव है में है, उसको किसान इशू नहीं है उसके लिए। उनके लिए इश्यूज नहीं है। आप गलत इश्यूज ले रहे हैं।